आज हम बात करेंगे सिनेमा में नई तकनीक, संभावनाएं और चुनौतियां। जब हम सिनेमा में नई तकनीक की संभावनाओं और चुनौतियों पर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सिनेमा में नई तकनीक की अपार संभावनाएं हैं जो क्रमशः उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं। यानी कि तकनीक जहाँ से शुरू हुई थी उससे अब तक का अगर हम सफ़र देखते हैं तो दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर तकनीक बढ़ती गई हैं। अगर हम शुरुआत की बात करते हैं कि सिनेमा कब शुरू हुआ था, यानी कि सिनेमा में तकनीक कहाँ से शुरू हुई, तो 28 सितंबर 1895 को लुमियर बंधुओं ने दुनिया को एक ऐसी मशीन से परिचित कराया था जो चित्रों को चलता हुआ दिखा सकती थी। अपनी धुन के पक्के थे लुमियर बंधु। उन्होंने जब 7 जून 1896 को लोगों को यह जादू दिखाया तो लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। फिर हम भारतीय सिनेमा की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत मूक फिल्मों से हुई, जब 1913 में दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र नाम की मूक फिल्म प्रदर्शित की थी। इसके बाद फिल्मों में एक नई तकनीक आई। जो अभी तक फिल्म बनी थी मूक फिल्में, उनमें ध्वनि नहीं थी, बोलती नहीं थी, आवाज़ नहीं थी उन फिल्मों में। लेकिन इसके बाद सवाक यानी कि बोलती हुई आवाज़ वाली फिल्में शुरू हुई एक नई तकनीक के साथ। 14 मार्च 1931 को आर्देशिर ईरानी द्वारा निर्देशित भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा रिलीज हुई थी। इसके रिलीज को भारतीय सिनेमाघरों में प्रयोगात्मक युग माना जाता है। बोलती हुई फिल्मों की शूटिंग के दौरान बहुत आवाज़ आती थी। ये एक चुनौती थी कि जब वे शूटिंग करते थे और आवाज़ को रिकॉर्ड करते थे तो उसके आसपास जो आवाज़ें होती थी वो भी साथ साथ रिकॉर्ड हो जाती थी। ऐसे में दिन में शूटिंग करना तो बड़ा ही मुश्किल भरा काम था। फिल्म में ज़्यादातर कलाकार मूक फिल्मों के दौर के थे, इसलिए उन कलाकारों को घंटों तक ये सिखाया जाता था कि माइक पर उन्हें कैसे बोलना है। इसी साल इसके बाद 1939 में एक पुकार फिल्म बनी जिसमें शानदार सेटों का पहली बार उपयोग किया गया था। इसके बाद एक नई तकनीक आती है आर्टिफिशियल लाइट की। इस तकनीक में एक अलग स्थिति थी, अलग तकनीक जो बनी। तो इसमें एक जो पहली फिल्म बनी 1939 में, वो देबाकी बोस द्वारा निर्देशित फिल्म थी और उस फिल्म का नाम था अपराधी। ये आर्टिफिशियल लाइट में शूट की गई थी। रंगीन सिनेमा आया फिर, यानी कि जो अभी तक फिल्में बनी थी, चाहे आर्टिफिशियल लाइट से हों, चाहे आवाज़ वाली हों, वे सभी, या मूक फिल्में हों, वे सभी ब्लैक एंड वाइट फिल्में थी। अब रंगीन सिनेमा आया। रंगीन सिनेमा को अगर हम देखते हैं तो भारत की पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या थी जो 1937 में रिलीज हुई। किसान कन्या 1937 की हिंदी सिने कलर फीचर फिल्म थी जिसे मोती बी गिडवानी द्वारा निर्देशित और आर्देशिर ईरानी द्वारा निर्मित किया गया था। अब से पहले या अभी तक जब ये 1937 में जो हमारी किसान कन्या रंगीन फिल्म बनी और इसके बाद तक जो रंगीन फिल्में बनी, इनमें मैनुअली कलर किया जाता था। हालांकि कंप्यूटर से किया जाता था, लेकिन मैनुअली किया जाता था और नेगेटिव से फिल्म बनती थी। इसके बाद हमारा टेक्निकलर कैमरा आया। ये 1950 में आया। वर्ष 1950 वह समय था जब भारतीय सिनेमाघरों में टेक्निकलर यानी कि रंगीन चलचित्र बनाने की विधि की शुरुआत हुई थी। टेक्निकलर कैमरा से 3 अलग अलग नेगेटिव कलर्स, लाल, नीला और हरा, इन तीनों कलर्स पर रिकॉर्ड किया गया था। टेक्निकलर कोई रंगीन फिल्म नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें एक विशेष ढंग से संशोधित मोशन पिक्चर कैमरा ने फिल्म के 3 अलग अलग स्ट्रिप्स पर रंगीन फिल्टर के माध्यम से एक ही दृश्य को रिकॉर्ड किया था। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी 1953 में रिलीज हुई थी।
हालांकि टेक्निकलर में बनने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म के विषय में कुछ लोगों का कहना है कि सोहराब मोदी की पुरानी क्लासिक फिल्म झांसी की रानी पहली टेक्निकलर फिल्म थी, लेकिन कुछ कहते हैं कि दिलीप कुमार अभिनीत आन पहली टेक्निकलर फिल्म थी। खैर, फिल्म कोई भी हो, मुद्दा तकनीक के विकास का है जिसमें हम सफल होते रहे हैं। अभी तक जो ये हमारी फिल्म बन रही थी, ये नेगेटिव में बन रही थी। नेगेटिव यानी स्टॉक, जिस तरह का जब एक्सरे हमारा होता है और एक प्लास्टिक शीट पर हमारा एक्सरे की फ़ोटो आती है, इस तरह का स्टॉक यानी नेगेटिव होता था जिस पर ये फिल्में बन रही होती थी। इसके बाद एक स्पेशल इफ़ेक्ट की नई तकनीक आई। ये 1937 में पहली बार ख्वाब की दुनिया नाम की ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें भारत में ट्रिक फोटोग्राफी के जनक और स्पेशल इफ़ेक्ट निदेशक के रूप में मशहूर बाबूभाई मिस्त्री ने स्क्रीन पर विशेष प्रभाव पैदा करने के लिए कुछ नई तकनीकों का प्रयोग किया था। इसके बाद फिल्म मेकर्स ने प्रोजेक्टर से अपनी पसंद के हिसाब से बैकग्राउंड में चीज़ें दर्शानी शुरू कर दी। SFX यानी स्पेशल इफ़ेक्ट सेट पर रियल टाइम में उपयोग किया जाता है, जैसे नकली बारिश, नियंत्रित विस्फोट, गोली की आवाज़, घाव या नकली मेकअप आदि। जो ये चीज़ें दिखानी थी, ये स्पेशल इफ़ेक्ट एक नई तकनीक आई, SFX इसका शॉर्ट नाम है, उसके माध्यम से सेट पर उपयोग करके दिखाई जाने लगी। एक VFX जो एकदम लेटेस्ट नई तकनीक है वो, और ये स्पेशल इफ़ेक्ट, इनमें क्या अंतर होता है ये भी मैं समझा देती हूँ। स्पेशल इफ़ेक्ट्स को वीडियो शूटिंग के दौरान ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब वीडियो शूटिंग हो रही होती है उसी टाइम स्पेशल इफ़ेक्ट का यूज किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम VFX की बात करते हैं तो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से शूटिंग के बाद एडिटिंग के दौरान जोड़ा जाता है। यानी टेक्निकलर कैमरा, रंगीन फिल्मों के बाद टेक्निकलर कैमरा आया और स्पेशल इफ़ेक्ट की नई तकनीक आई। लेकिन स्पेशल इफ़ेक्ट की नई तकनीक हो या टेक्निकलर कैमरा हो, अभी तक जितनी भी फिल्में बन रही थी ये सब स्टॉक यानी नेगेटिव पर ही फिल्में बन रही थी। नई नई तकनीक विकसित होने को लेकर सिनेमेटोग्राफर महेश लिमाय कहते हैं कि पहले हर फिल्म का स्टॉक यानी नेगेटिव आता था। अगर नाइट शूट है तो उसके लिए अलग प्रक्रिया, अलग लाइटिंग अपनानी पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे स्टॉक अपडेट होते गए तो कम रोशनी में या कैंडल की लाइट में भी शूट करना आसान हो गया। अब फिल्में बन रही हैं, इसमें स्टॉक यानी कि नेगेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एक नई तकनीक आ गई है जिसको डिजिटल कैमरा, जो डिजिटल टेक्निक आई है उसी से सहित डिजिटल कैमरा होता है। और डिजिटल कैमरा की जब क्रांति आई तो बिना लाइट के भी शूट किया जा सकता है। दबंग स्टॉक पर शूट हुई थी, यानी कि जो दबंग फिल्म आई थी पुरानी वो नेगेटिव पर शूट हुई थी। लेकिन उसके बाद जब दबंग 3 फिल्म आई तो वो डिजिटल कैमरे से पर शूट हुई थी। और हर महीने अब नई नई तकनीक आती जा रही हैं। ऐसे में फिल्म मेकर्स को नई तकनीक से अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद भी नई तकनीक आ गई है VFX यानी विजुअल इफ़ेक्ट्स। अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी स्पेशल इफ़ेक्ट्स की, और ये है विजुअल इफ़ेक्ट्स। विजुअल इफ़ेक्ट्स का मतलब है कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं फिल्म में वो वास्तव में हैं या सिर्फ हमें दिख रही हैं। इस तकनीक की मदद से स्क्रीन पर ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो वास्तव में वे वहाँ होती ही नहीं हैं। किसी भी वीडियो में रोचकता लाने के लिए या असंभव सीन को संभव बनाने के लिए विजुअल इफ़ेक्ट्स का आमतौर से इस्तेमाल किया जाता है। विजुअल इफ़ेक्ट्स वास्तव में फिल्म शूटिंग में नकली या एनिमेटेड इमेजेस के साथ मिलाकर बनाए जाते हैं जो बाद में देखने में बिल्कुल असली जैसे लगते हैं।
इस तकनीक का इस्तेमाल करने से असली सीन शूट करने के मुकाबले काफ़ी कम खर्च होता है, समय भी बचता है और यह आसान होने के साथ साथ सुरक्षित भी रहता है। इसका मतलब ये है कि VFX तकनीक से यानी विजुअल इफ़ेक्ट तकनीक से दृश्य में कोई भी ऐसा प्रभाव लाया जा सकता है जिसे हम दिखाना तो चाहते हैं, लेकिन जिसे लाइव शूट करना बहुत ही खतरनाक है, कठिन है या फिर असंभव है। VFX तकनीक के प्रयोग से पर्यावरण, वस्तुओं, प्राणियों, यहाँ तक कि ऐसे लोगों को भी बनाया जा सकता है जिन्हें पर्दे पर दिखाना लगभग असंभव होता है। VFX आर्टिस्ट बड़ी ही मेहनत से फिल्म में ऐसी चीज़ों को दिखा सकते हैं जो वास्तव में हैं ही नहीं। उदाहरण के लिए मशहूर हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक या जुरासिक पार्क में VFX का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। भारतीय सिनेमा की बात करें तो पहली 3D फिल्म भारत में साल 1984 में छोटा चेतन आई थी। बाद में इस तकनीक से दर्जनों फिल्में बनाई गई। हॉन्टेड 3D, रावण, ABCD 2, क्रिएचर 3D जैसी कुछ फिल्में ऐसी ही फिल्में हैं जिनमें 3D और 4D एडवांस तकनीक का प्रयोग किया गया है। बाहुबली, रोबोट, विक्रांत रोणा, ब्रह्मास्त्र भी 3D में रिलीज हुई हैं। खास बात यह है कि विक्रांत रोणा का ट्रेलर भी 3D में बना था। हालिया रिलीज फिल्म रनवे 34 में भी VFX का प्रयोग हुआ है। इसके बाद और भी जो लेटेस्ट नई तकनीक सिनेमा में देखी गई है वह है वर्चुअल वर्ल्ड की तकनीक। आज जब पूरी दुनिया डिजिटल वर्ल्ड में जी रही है तो फिल्मों पर भी इसका प्रभाव होना ज़रूरी है, अवश्यंभावी है। VFX के साथ सिनेमा भी वर्चुअल वर्ल्ड के नए युग में जा रहा है, यानी कि VFX विजुअल इफ़ेक्ट्स है और साथ के साथ वर्चुअल भी है। वर्चुअल से मतलब क्या है कि जो पहले ही बता देते हैं कि वर्चुअल फिल्म कब शुरू हुई। ये वर्चुअल वर्ल्ड की जो तकनीक है ये कोरोना काल में शुरू हुई थी और इसके बारे में जो पहली फिल्म है वर्चुअल वर्ल्ड की फिल्म, ये फिल्म मेकर विक्रम भट्ट की जुदा होके भी वर्चुअल वर्ल्ड में शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म है। यह फिल्म अपने आप में ऐसी फिल्म है, यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड वाली फिल्म कैसी होती हैं, इनमें 2 कंप्यूटर के भीतर शूट किया जाता है और जुदा होके भी हिंदी की पहली ऐसी फिल्म है जो 2 कंप्यूटर के भीतर शूट की गई थी। एक्टर्स के साथ सीन का उस वर्चुअल दुनिया के अंदर ही शूट किया गया है, जहाँ फिल्म में दिखाए गए सारे लोकेशन असल में है ही नहीं, सब वर्चुअल है। यह तकनीक बजट को कम कर देती है क्योंकि इसमें एक्टर्स को रियल में वहाँ आकर शूटिंग नहीं करनी होती है जहाँ का इन्हें लोकेशन दिखाना होता है। कोई जो एक्टर है वो अपने ही जहाँ पर है वहाँ से अपनी एक्टिंग करके दिखा सकता है और उसका सारा वर्चुअल सीन जो है इनमें वर्चुअल 2 कंप्यूटरों से इनकी वर्चुअल लोकेशन बना दी जाती है VFX के माध्यम से भी और जो उनका वर्चुअल सीन दिख रहा है उससे भी। यानी कि इसमें क्योंकि लोकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ वर्चुअल काम होता है, तो इसलिए इसका बजट भी कम हो जाता है। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट ये कहते हैं कि जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो एक्चुअल फिल्म, साउंड आदि एडिट होते थे, लेकिन धीरे धीरे एडिटिंग नई तकनीक बढ़ती रही और एडिटिंग मशीनें आ गई, कैमरे में भी बदलाव आ गया है। पहले HD कैमरा था, फिर बीटा कैमरा आए और अब तो सारा काम डिजिटल कैमरे से हो रहा है। अब इतनी सारी नई तकनीक हमारी आ गई हैं। सबसे पहले बोलती फिल्म आई, रंगीन फिल्म आई, फिर टेक्निकलर कैमरा भी आ गया, इसके बाद हमारा स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी आ गया, विजुअल इफ़ेक्ट्स भी आ गया, वर्चुअल भी सब कुछ होने लगा। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि
फिल्म मेकिंग में चुनौतियाँ कम हो गई हैं। चुनौतियाँ आज भी भरपूर हैं, इतनी नई तकनीकियों के साथ भी। तो सबसे पहली चुनौती तो ये है कि प्रभावशाली टीम मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। फिल्म निर्देशक अनूप भंडारी कहते हैं कि जब हमने तय किया कि फिल्म विक्रांत रोना को हम 3D में लेकर आएंगे, तो सबसे पहला सवाल ये था, क्या 3D इसमें काम करेगा? क्योंकि जो नई तकनीक आई थी उसको प्रयोग में लाना एक संशय वाली चीज़ होती है, हिम्मत की चीज़ होती है, साहस जुटाना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि नई तकनीक को हम इस्तेमाल भी ले आएँ, यानी कि विजुअल इफ़ेक्ट्स पर खर्च भी कर दें और फिर भी हम सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर भी जब इस पे कोई हाथ डालता है तो उसे पता होता है कि हाँ, ऐसा संभव है। तो उसी के लिए वो कहते हैं कि हमें पता था कि 3D में फिल्म अच्छी लगेगी, लेकिन दिक्कत यह थी कि क्या मुझे वह टीम मिलेगी जो उसे वाकई पर्दे पर अच्छा दिखाएगी। क्योंकि एक सोचना है, दूसरों के बारे में सुनना है, तकनीक के बारे में पता लगाना, परिचित होना है, और दूसरा वास्तव में उसको उस कार्य रूप में परिणत करने की टीम उसे मिल पाएगी या नहीं, ये एक चुनौती होती है। वो कहते हैं कि सपना देखना अलग बात है, लेकिन उसे सच करने के लिए कई प्रतिभाशाली लोगों की ज़रूरत होती है। शुक्र है कि हमें अच्छी टीम मिली। तो उन्हें अच्छी टीम मिल पाई, लेकिन सच्चाई यही है कि एक प्रतिभाशाली कुशल टेक्निकल टीम की ज़रूरत होती है, और उस टेक्निकल टीम पर भी दांव लगाना कि हम उस पर खर्च भी कर देंगे और वास्तव में वो अच्छा कर पाएंगे, हमारी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे, ये एक चुनौती होती है। अगली चुनौती होती है बजट की। फिल्म प्रोड्यूसर VFX के बजट से मात खा जाते हैं। यहाँ क्वालिटी की समस्या नहीं है, बल्कि बजट की समस्या है। VFX पर जितना खर्च किया जाता है, फिल्म उतनी ही अच्छी बनती है, लेकिन बजट सीमित होता है। VFX में टाइम देना पड़ता है, उसमें हर मिनट की लागत आती है। बहुत सारे लोग प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। जब बजट नहीं होगा तो 10 घंटे के काम को 1 घंटे में करने की कोशिश की जाएगी, और जब 10 घंटे का काम 1 घंटे में किया जाएगा तो वहाँ अच्छी क्वालिटी की फिल्म नहीं बन पाएगी, यानी कि VFX का अच्छा प्रभाव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बजट की चुनौती एक बड़ा काम है। टीम भी मिल जाती है तो फिर बजट आपका कितना है, उसी से आपकी फिल्म की जो प्रभाव है फिल्म का, या फिल्म की जो क्वालिटी है, उससे बेहतर होती चली जाती है। अब तीसरी चुनौती है प्रयोग करने का साहस। यानी कि पहली चीज़ तो ये कि एक अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं तो आप एक अच्छी टीम ढूंढना शुरू करेंगे। अच्छी टेक्निकल टीम आपको मिल जाती है तो फिर भी 100% ये नहीं हो सकता है कि आपकी जो टीम है वो फिल्म को उतना अच्छा दिखा पाएगी जितना अच्छा दिखाने की आपकी उम्मीद है, और फिर इतना कलेक्शन कर पाएगी जितना कि आपकी उम्मीद है। तो उसको फिल्म अपनी जो फिल्म बनाने की है उस टीम पर, टेक्निकल टीम पर दांव लगाना, फिर उसमें बजट पर दांव लगाना। आपने काफ़ी रुपया उसमें लगा दिया फिल्म बनाने पर और वो कलेक्शन नहीं कर पाई तो सारा आपका रुपया डूब जाएगा। तो इसलिए बजट पर भी दांव लगाना, यानी कि सारा कुछ जुआ होता है। आपकी फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, हिट होगी या नहीं होगी, जो टेक्निकल प्रभाव VFX प्रभाव आप डालना चाहते हैं वो डल पाएगा या नहीं डल पाएगा उस टीम से। आपने बजट भी लगा दिया उसमें, VFX में भी लगा दिया, टीम को देने के लिए भी लगा दिया, जितना खर्च होता है सब में लगा दिया। उसके बाद आपकी फिल्म कितनी कलेक्शन कर पाएगी ये सोचकर, मतलब ना पता होने के बाद भी आपको उसमें पैसा लगा देना है। ये सारा जो प्रयोग करने का साहस है, ये सबसे पहली चीज़ है। इतना साहस होना ज़रूरी है जिससे नई और उन्नत तकनीक का प्रयोग कर सकें, प्रतिभाशाली कुशल टीम उसमें लगाई जा सके, पर्याप्त बजट की व्यवस्था की जा सके। ये सारे साहस अगर आप में है, इन सारी चुनौतियों का सामना अगर आप में है तो एक अच्छी फिल्म बन सकती है। अगर ये साहस नहीं है तो फिल्म बनाना कठिन ही नहीं असंभव हो जाएगा। धन्यवाद।